दोस्तों, आज गुल्ली बुल्ली अपनी जीप को रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार जेसन ने जीप को ठोक के खराब कर दिया था। पिछले 2 दिन तो जीप ठीक से चली, लेकिन फिर तीसरे दिन ही जीप बंद हो गई। इसलिए ये दोनों लगे हुए हैं जीप को रिपेयर करने में। गुल्ली जीप को बाहर से देख रहा है और बुल्ली नीचे जीप के अंदर घुस के रिपेयर कर रहा है। तभी गुल्ली बोलता है कि बुल्ली, जीप को अच्छे से रिपेयर करो और जो तुम्हारे बगल में जो बोल्ट है उसे अच्छे से लगाकर टाइट करो, क्योंकि वो बोल्ट इंजन का है और वो बोल्ट अगर ठीक से नहीं लगा तो पेट्रोल लीक करने लगेगा। गुल्ली की बातें को सुनकर बुल्ली अच्छे से बोल्ट को लगाने लगता है। लेकिन ये क्या, मिस्टर मीट की ट्रक गुल्ली बुल्ली के घर में क्या कर रही है? असल में मिस्टर मीट और जेसन जिंदा तो है नहीं, अब दोनों मर चुके हैं और गुल्ली बुल्ली अपनी जीप की भरपाई के लिए उसके ट्रक को ही अपने घर में रख लिए हैं। और तब से मिस्टर मीट का घर और ट्रक दोनों गुल्ली बुल्ली के पास है। गुल्ली बुल्ली अपनी जीप को रिपेयर कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सोन अपनी खटारा स्कूटर के साथ आ जाता है। शायद सोन को मिस्टर मीट के घर से भी कुछ हिस्सा लेना होगा, तभी तो इतनी रात को सोन गुल्ली बुल्ली के घर आया है। सोन अपनी स्कूटर को गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ मोड़ता है और अंदर जाके स्कूटर को रोक देता है। उसके बाद सोन वहाँ पर स्कूटर से उतरता है और स्कूटर को खड़ा करने के बाद सोन गुल्ली बुल्ली के पास जाने लगता है। गुल्ली के पास पहुंचते ही सोन गुल्ली को घूरने लगता है। गुल्ली सोन को बोलता है कि सोन, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? ऐसी भी तुम्हें क्या इमरजेंसी पड़ गई कि तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा? और ये सुनकर सोन बोलता है कि नहीं गुल्ली, मुझे कोई इमरजेंसी नहीं पड़ी है। मैं तो बस तुमसे ये पूछने के लिए आया था कि क्या तुम मिस्टर मीट के कबाड़े घर को बेचना चाहते हो? क्योंकि मुझे एक बायर मिला है जिसे एक पुराना घर चाहिए और मैंने उसे बोला है कि हमारे पास एक पुराना घर है और वो उसे खरीदने के लिए भी तैयार है और अच्छे पैसे भी दे रहा है। तुम बोलो, अगर तुम्हें बेचना है तो बताओ। ये सुनकर गुल्ली बोलता है कि अरे सोन, इतने अच्छे ऑफर को मैं मना कैसे कर सकता हूँ? बेच दो, वो घर ऐसे भी हमारे कोई काम का नहीं है। इससे अच्छा होगा कि हम उसे बेच ही दे, इस बहाने हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। पहले तो तुम ये बताओ कि वो कितने पैसे देने के लिए तैयार है? सोन बोलता है कि वो मिस्टर मीट के घर का 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है और वो मुझे अपने घर बुलाया है, तुम भी चलो मेरे साथ। गुल्ली सोन को बोलता है कि ठीक है चलो, लेकिन रुको, मैं पहले बुल्ली को भी बता देता हूँ। उसके बाद गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि बुल्ली, मैं सोन के साथ जा रहा हूँ मिस्टर मीट के घर को बेचने के लिए, इसलिए तुम घर के अंदर जाओ। जीप को हम बाद में रिपेयरिंग शॉप में ले जाकर जीप को अच्छे तरीके से रिपेयर करा लेंगे। उसके बाद गुल्ली सोन के स्कूटर में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। और इधर गुल्ली भी जीप का काम छोड़कर घर के अंदर चला जाता है। बुल्ली ये सोच रहा है कि चलो अब थोड़ा आराम करने को मिलेगा। और इधर सोन स्कूटर को बहुत ही तेज चला रहा है। गुल्ली बोलता है कि सोन, स्कूटर को इतनी तेज मत चलाओ, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन सोन गुल्ली की जरा भी बात नहीं मानता और स्कूटर को तेज चलाता ही रहता है। तभी सोन स्कूटर को सुनसान जंगल में लेकर जाता है। जंगल का रास्ता काफी ज्यादा भयानक लग रहा है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा है और दूर दूर तक कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। शायद ही ऐसे डरावने जंगल में कोई रहता होगा। और स्कूटर को वहीं पर रोक देता है। तभी दोनों स्कूटर से उतरते हैं और आसपास दोनों देखने लगते हैं। तभी सोन को एक घर दिखता है और फिर सोन गुल्ली को लेकर उस घर में जाने लगता है। गुल्ली सोन के साथ जाते हुए बोलता है कि सोन, ये बायर इतनी सुनसान जगह पर रहता है और इसका घर भी काफी ज्यादा पुराना लग रहा है। सोन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। सोन गुल्ली की बात को टाल देता है और सोन बोलता है कि डरो मत गुल्ली, ये उसी बायर का घर है, उसने मुझे वीडियो कॉल भी किया था, तुम टेंशन मत लो, तुम चलो घर के अंदर। और इसके बाद ये दोनों उस घर के पास जाने लगते हैं। घर के पास आते ही दोनों उस बायर को इधर उधर देखने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि इस घर का मालिक पहले से ही मर चुका है
और उस घर के मालिक का डेड बॉडी उस पेड़ पर लटका हुआ है। इस डेड बॉडी को देखकर लगता है कि किसी ने इसे बहुत बेरहमी से मारा है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? गुल्ली सोन से बोलता है कि सोन, मुझे लगता है कि हमें किसी ने बेवकूफ बनाया है। अगर उसे घर खरीदना होता तो यहाँ पर मौजूद होता। तभी सोन गुल्ली से बोलता है कि गुल्ली, तुम शायद ठीक ही कह रहे हो। शायद वो पैसे देने की डर से यहाँ से भाग चुका है। चलो यहाँ से चलते हैं। ये दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी इन लोगों को कुछ दिखाई देता है और वो उस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अरे ये क्या, ये कौन है? ये तो बिल्कुल दिखने में सिलेंडर मैन जैसा लग रहा है, लेकिन इसका नाम है ब्लेंडर मैन। इस सिलेंडर मैन का भाई है। लगता है ब्लेंडर मैन इन लोगों से अपना भाई सिलेंडर मैन की मौत का बदला लेना चाहता है, क्योंकि गुल्ली और गुल्ली ने ही ब्लेंडर मैन को बाबा की मदद लेकर मरवाया था। ब्लेंडर मैन को देखकर गुल्ली और शॉन भी हैरान हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन है। शॉन को तो ये देखने में सिलेंडर मैन जैसा लग रहा है, लेकिन तभी जिसका डर था वो ही हुआ। ब्लेंडर मैन ने उन दोनों को देख लिया है और वो उन लोगों को मारने के लिए इनके पास आने लगा। ब्लेंडर मैन तो बहुत गुस्से में लग रहा है। लगता है कि अब ये गुल्ली और शॉन को जान से मारकर ही दम लेगा। ब्लेंडर मैन को अपने पास आता देखकर गुल्ली वहां से भागने लगा और शॉन भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। शॉन को तो कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है, जिसकी वजह से वो तेज नहीं भाग पा रहा है। कहीं ये भागते भागते पोटी न छोड़ दे, क्योंकि शॉन की पोटी की बदबू बहुत तेज होती है। अगर वो किसी के भी मुंह के पास हो तो वो आदमी बेहोश हो जाता है। गुल्ली भागता हुआ कहीं छुपने की जगह ढूंढने लगा और शॉन भी गुल्ली के साथ छुपना चाहता है, लेकिन तभी उन दोनों को रुकना पड़ा और गुल्ली देखता है कि ब्लेंडर मैन तो नदी में उतर गया है और उनके पास ही आ रहा है। और दूसरी तरफ शॉन देखता है कि कोई सड़ी हुई मेल डेड बॉडी पेड़ से छलांग लगाकर चलते हुए उन लोगों के पास ही आ रही है और वो देखने में बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा है। और अब ये दोनों हर तरफ से घिरे हुए हैं। अब इनके पास जंगल के अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन जंगल में खूंखार जंगली जानवर भी हो सकते हैं जो इन्हें मारकर कच्चा ही खा जाएंगे। और इधर गुल्ली भी ये सोचकर परेशान हो रहा है कि आखिर अभी तक गुल्ली और शॉन आए क्यों नहीं। इतना टाइम थोड़ी लगता है घर बेचने में। ये सोचते हुए गुल्ली घर के बाहर आता है और मन ही मन में सोचता है कि उन दोनों को गए हुए 1 घंटा हो चुका है, अभी तक वो दोनों वापस नहीं आए। कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। और इसके बाद गुल्ली फैसला करता है कि पहले बाबा के घर जाएगा और बाबा के साथ मिलकर गुल्ली और शॉन को ढूंढेगा। इसके बाद गुल्ली और शॉन को ढूंढने के लिए बाबा के घर की तरफ पैदल ही जाने लगता है, क्योंकि उसकी जीप तो अभी खराब हो चुकी है और बाबा के पास बाइक है। और वहीं दूसरी तरफ शॉन को ब्लेंडर मैन ने पकड़ लिया है और वो शॉन को पकड़कर जोर जोर से हंस रहा है। ये सब देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा डर जाता है और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे जंगल की तरफ जाना ही होगा। जंगल में जाने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन जंगल में जंगली जानवर भी हो सकते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद गुल्ली फैसला करता है कि वो जंगल में जाएगा और इसके बाद गुल्ली जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। गुल्ली को भागता देखकर उस डेड बॉडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुल्ली को पकड़ने के लिए दौड़ लगा देता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी एक ऊंची छलांग लगाता है और गुल्ली का एक पैर पकड़ लेता है। इसकी वजह से गुल्ली वहीं पर गिर जाता है। गुल्ली उस आदमी से अपनी पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसका पैर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। और तभी गुल्ली उससे कहता है, छोड़ रे कोलिया, मेरा जाय दे रे, तो अच्छा ना होता गोली फुटता। ये सुनकर वो आदमी बोलता है, जानी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आज तुम्हारा आखिरी दिन है और हम तुम्हें लेकर ही जाएंगे। गुल्ली बोलता है, कहाँ लेके जाइए हमका? तभी वो आदमी बोलता है, जानी, तुम्हें तो हम नर्क में ले जाएंगे और वहाँ पे तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर पोछा बना देंगे। गुल्ली बोलता है, छोड़वे किनारे कोड़िया, जब हम तेरा छुलक तेरा भूत निकल।
एक लात पड़ते ही वो दूर जाकर फेंका।